बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, हुकूमत के 4 फैसलों ने जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से अक्सरियती फैसला है, उस फैसले को हुकूमती 4 फैसलों ने नॉकआउट कर दिया है। हुकूमत के वो 4 फैसले कौन से हैं और उन फैसलों से जो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने फैसला दिया है 8-5 के तनासब से, वो कैसे नॉकआउट हो गया है, उस पर अमल दरामद जो है वो कैसे रुक जाएगा। और इसके अलावा नाज़रीन, इसी मामले से जुड़े जो 4 फैसले हुकूमत ने किए हैं, इसकी इम्प्लीकेशन के हवाले से बात करेंगे। आज जो नजरसानी की दरख्वास्त मुस्मिक नवाज ने दायर की है 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस नजरसानी के जो मंदरजात हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हैं, लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले जहां आपको आज़ाद डिजिटल मीडिया पे या आज़ाद सियासत यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहेंगे, वहीं आप देखने वालों से दरख्वास्त भी करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हुकूमत ने नाज़रीन जो 4 फैसले किए हैं, उसमें जो सबसे अहम फैसला 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से अक्सरियती फैसला 8-5 के तनासब से सुनाया गया, उस फैसले के खिलाफ पहली नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुस्मिक नवाज की जानिब से उनके जो वकील हैं हारिस अजमत दायर कर दी गई है। इस नजरसानी की दरख्वास्त के नाज़रीन मंदरजात आपके साथ शेयर कर लेते हैं और फिर आपको बताएंगे कि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिया, उस पर क्या नजरसानी का बेंच जो बनना है, दोबारा से 13 रुकनी फुल कोर्ट बैठेगा, कब तक इम्कान है कि ये बेंच जो है दोबारा से रीअसेंबल हो सकता है नजरसानी की दरखास्तों को सुनने के लिए। ये जो नाज़रीन नून लीग की दरखास्त है, इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फरीक बनाया गया है। इसमें साहबजादा हामिद रजा उनको फरीक बनाया गया है, चेयरमैन हैं SIC के, MQM फरीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरीक है, और 6 ऐसे अरकान असम्बली जिनको नोटिफाई किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्त तो नहीं मिल सकती, लेकिन ये नून लीग के फलां अरकान को दी जाती हैं, तो वो जो मुतासरा अरकान असम्बली हैं नून लीग की मखसूस नशिस्तों पे, उनको भी फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन नजरसानी में मुस्मिक नवाज ये कहती है कि नून लीग बड़ी सियासी जमात है। नून लीग ने पार्लियामेंट में अपनी हुकूमत तश्कील दी है, मरकज़ में, वफाक में और पंजाब में भी मुस्मिक नवाज की हुकूमत है, और मुल्क को जिस मुआशी बहरान का सामना है उससे मुस्मिक नवाज ने जो है वो इस मुआशी बहरान से मुल्क को महफूज किया है। आगे चल के नाज़रीन जो फैक्ट्स बयान किए गए इस केस के हवाले से, उसमें मुस्मिक नवाज नजरसानी की दरख्वास्त में ये कहती है कि 22 दिसंबर को जो मखसूस नशिस्तें जमा कराने की जो शेड्यूल था उसकी आखिरी डेट थी, जिसमें 2 दिन का इजाफा किया गया, एक्सटेंड किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और 24 दिसंबर 2023 की तारीख दी गई कि मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्त है वो आप 24 दिसंबर 2023 तक जमा करवा दें। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से कोई भी फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं करवाई गई, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अपने चेयरमैन हैं साहबजादा हामिद रजा, उनकी तरफ से भी जो इलेक्शन लड़ा गया कौमी असम्बली का, वो आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से लड़ा गया। इस फैसले में इलेक्शन कमीशन के 26 फरवरी 2024 के एक लेटर का हवाला भी दिया गया, जिसमें रिस्पॉन्ड देते हुए, जवाब देते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने कहा कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए क्योंकि हमने कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ा है। इसके आगे चल के मुस्मिक नवाज ये कहती है सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी में कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जब रुजू किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों के लिए, तो इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पटिशन को रद्द कर दिया और ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। और फिर 4 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों की जो नोटिफिकेशन से जो नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी गई, उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। और फिर 25 मार्च 2024 को पेशावर हाई कोर्ट में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील थी इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ, उसे भी रद्द कर दिया गया और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ही फैसला जो है बरकरार रखा। आगे चल के नाज़रीन नजरसानी में मुस्मिक नवाज सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि दरअसल इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी और ना ही तहरीक इंसाफ ने कोई दावा किया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से। आगे चल के नजरसानी में मुस्मिक नवाज ये कहती है कि 12 जुलाई 2024 को जो फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 8-5 के तनासब से, उसमें हमारी इस्तदा ये है
کہ सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे नजरसानी करें और उसके कानूनी गुजारिशात जो अदालत ने बयान की हैं नून लीग ने, वो ये हैं कि जो गुजारिशात अदालत के सामने रखी गई थी उनसे बालातर होके, उनसे बियॉन्ड जाके जो ये फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बजाय तहरीक इंसाफ के हक में दिया गया। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ऐसी कोई दरखास्त अदालत के सामने नहीं की थी कि ये सीटें उन्हें देने की बजाय जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं। नजरसानी में नून लीग कहती है सुप्रीम कोर्ट से कि पूरा जो मुकदमा था मखसूस नशिस्तों का वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के गिर्द घूमता था, चाहे इलेक्शन कमीशन में मामला हो, चाहे पेशावर हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में मामला हो, पूरा मुकदमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिल सकती थी लेकिन दूसरों को ये सीटें नहीं दी जा सकती थी। ये एक मफरूजे की बिना पे अपनी नजरसानी में नून लीग बात कर रही है। और फिर आगे चल के कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दोनों जमातों को एक ही सियासी जमात के तौर पे ट्रीट किया गया है। और जो 80 अरकान हैं जिन्होंने बतौर आज़ाद उम्मीदवार अपना इलेक्शन लड़ा, अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए, अब ये नजरसानी की दरख्वास्त हम सुप्रीम कोर्ट में इसलिए लेके आए हैं कि 41 अरकान ने तो कभी भी अपनी जो वाबस्तगी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जाहिर नहीं की थी। और फिर 15 दिन की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मोहलत दे दी है। तो एक मुनफरिद और पहली मरतबा ऐसी मिसाल जो है वो कायम की गई है जिसका माजी से कोई हवाला नहीं मिलता है। इस नजरसानी में मुस्लिम नवाज ये कहती हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान थे वो ऑलरेडी जो हैं वो आज़ाद अरकान जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं। और ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बजाय तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने का फैसला किया गया, ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं था। और अगर इस नुक्ते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था तो नोटिस तो सियासी जमातों को किया गया था कि आया कि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जा सकती हैं, नहीं दी जा सकती, लेकिन इस बात के ऊपर कि क्या ये सीटें तहरीक इंसाफ को दी जाएं, ऐसा कोई नोटिस जो है वो नहीं दिया गया था। और नजरसानी में नून लीग सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि ये सीटें खाली रखी जा सकती थी। क्या ये सवाल अदालत के सामने नहीं था? क्या ये सीटें दीगर सियासी जमातों में तकसीम हो सकती थी? ये भी अदालत के सामने सवाल था। और फिर ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका आईनी अख्तियार तो है आइन को तशरीह करने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है जो माजी की सेटल करदा जो मिसालें हैं, जो असूल हैं, उनसे इनराफ नहीं कर सकती, उसके बरक्स फैसला नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद से अपने फैसले के जरिए कोई कानून नहीं बना सकती और कोई तख्लीकी किस्म की तशरीह भी नहीं कर सकती। अब नाज़रीन ये नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, लेकिन इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जो 13 रुकनी फुल कोर्ट है जिसके सामने नजरसानी की दरख्वास्तें लगनी हैं वो दस्तयाब ही नहीं है। उसके 8 जजेस दस्तयाब हैं बशमूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, लेकिन जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस इरफान सादिक खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो हैं वो रुखसत पे हैं, वो छुट्टियों पे हैं। 2 हफ्तों तक तो उनका कोई बेंच नजर नहीं आ रहा। उसके बाद अगर वो आ जाते हैं या तमाम नजरसानी की दरखास्तें, जैसा कि पीपल्स पार्टी भी फरीक है, जो मुतासरा अरकान असम्बली हैं जिनको डी नोटिफाई कर दिया गया था वो भी सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी के लिए आ सकते हैं। तो 2 हफ्तों तक तो ये केस नजरसानी का सुप्रीम कोर्ट में लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, इस बिना पे कि जजेस जो है वो रुखसत पे हैं। और इसमें नाज़रीन जो 13 रुकनी फुल कोर्ट के एक और रुकन हैं जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, जो कि अक्सरियती फैसले के भी रुकन हैं, सिग्नेटरी हैं, वो भी ज़रा ये बताते हैं कि जुलाई के आखिर में, आखिरी हफ्ते में वो भी अमेरिका जा रहे हैं। तो जजेस की अवेलेबिलिटी का इशू रहेगा इस नजरसानी की दरखास्तों को समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर करने के लिए। दूसरा फैसला नाज़रीन जो हुकूमत ने किया है वो ये किया है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ हम पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेंगे। अब आइन ये कहता है कि वफाकी हुकूमत का अख्तियार है, अगर कोई सियासी जमात जो आइन का आर्टिकल 17 है उसमें दी गई जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशन भी नाज़रीन मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि कोई इबहम आपके सामने नहीं रहे। वैसे मेरा इरादा नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलें इसको पढ़ लेना जो है वो ज़्यादा मुनासिब है। आर्टिकल 17 में नाज़रीन ये है कि that the political party has been formed or in operating in a manner prejudicial to the sovereignty और इंटीग्रिटी ऑफ द पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और जो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी है उसके खिलाफ अगर काम करती है तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 15 दिन के अंदर जो है वो ये मामला काबीना में पेश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर जो भी फैसला करेगी वो फाइनल होगा। अब बताया जा रहा है कि जो मरी में इजलास हुआ है मुस्लिम नवाज का, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का और बाकी उसमें इत्तेहादी भी मौजूद थे, उसके बाद कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते काबीना का इजलास होगा और इस काबीना के इजलास में जो तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का मामला है उस पर गौर व खौज होगा।
अगर नाज़रीन आइंदा हफ्ते होने वाले इस वफाकी काबीना के इजलास में हुकूमत ये फैसला करती है कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी और रेफरेंस जो है वो 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा, तो यहाँ पे आप देखें कि एक जो रुकावट आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 दिन इलेक्शन कमीशन को दिए हैं कि 15 रोज के अंदर तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देगी और फिर 15 रोज के अंदर वो जो 41 अरकान हैं वो अपनी वाबस्तगी के हवाले से एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। तो यहाँ पर भी 15 दिन का वक्त है और जो पाबंदी लगाने का मामला है वहां पर भी 15 रोज का वक्त है। अब इन 15 दिनों में कौन सा अख्तियार ओवरलैप करेगा? जाहिर सी बात है कि हुकूमत ये चाहेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो 15 दिन में इलेक्शन कमीशन में अमल करना है नहीं करना वो एक अलग बहस है, कतई नजर फैसले पर अमल दरामद होता है नहीं होता, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत इस दौरान पाबंदी लगा देती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वफाकी हुकूमत पाबंदी लगाने का काबीना से फैसला ले लेती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन एक ऐसी सियासी जमात जिस पर पाबंदी लग चुकी है और उसके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया जा चुका है, उस सियासी जमात को कैसे मखसूस नशिस्तें अलॉट करेगी? उस सियासी जमात में जो 41 अरकान हैं उनको कैसे वेलकम करेगी? तो ये मैंने कहा ना कि जैसे अपने ब्लॉग के आगाज में कि टेक्निकली जो है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो नॉकआउट हो गया है, उसको जो है वो नॉकआउट कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस भिजवाने की बात की जा रही है वो तो जब दायर होगा सो होगा, लेकिन एक और खबर ये सामने आई है कि एक लॉयर हैं, उनका नाम है रियाज हनीफ राही, जिन्होंने साबिक आर्मी चीफ अपने कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो है वो एक अपना पटिशन दायर की थी उनकी एक्सटेंशन के खिलाफ। अब ये है खबर ये आ रही है कि जस्टिस अरबाब ताहिर के खिलाफ भी कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रियाज हनीफ राही की जानिब से जो है वो भिजवा दी गई है कंप्लेंट। अब उस कंप्लेंट में क्या कहा गया है नाज़रीन? उस कंप्लेंट में कहा गया कि जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी उनकी तरफ से की गई है और कौंसल से दरख्वास्त की गई है कि अरबाब मोहम्मद ताहिर को जो शिकायत है उस पर प्रोसीड करते हुए उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की हैसियत से जो हटाया जाए। तो देखते हैं इसके ऊपर भी क्या कार्रवाई होती है। इसके अलावा नाज़रीन जो दो और मुख्तलिफ फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, अपना वफाकी हुकूमत ने किए हैं, उसमें एक ये है, एक तो नजरसानी होगी, दूसरा ये होगा कि हम तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से वफाकी कैबिनेट में फैसला करेंगे, और तीसरा ये है कि इमरान खान, कासिम सूरी, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और जो साबिक सदर हैं आरिफ अलवी, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर करेंगे। इसका नाज़रीन तरीकाकार ये है, माजी की जो हमारे सामने एक मिसाल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे की मौजूद है जिस पर खसूसी अदालत तश्कील दी गई थी, उसमें यह हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में यह मामला FIA को रेफर किया गया। उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की तरफ से FIA ने इन्वेस्टिगेट किया, गालिबन उनको 15 दिन का या 1 महीने का वक्त दिया गया था, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में FIA ने अपनी इंक्वायरी को, अपनी तहकीकात को मुकम्मल किया, वो मामला दोबारा वफाकी काबीना में पेश किया गया और फिर वफाकी काबीना ने उस FIA की तहकीकात की बिना पे खसूसी अदालत में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो है वो संगीन गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 का कायम करने की दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया, शिकायत दायर करने का फैसला किया। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, अगर जो आज ऐलान हुआ है उस ऐलान के ऊपर हुकूमत अमल भी करती है तो फिर ये मामला FIA से तहकीकात करा के दोबारा काबीना में ला के इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का फैसला किया जाएगा। और जब यह फैसला हो जाएगा कि खसूसी अदालत में हम कंप्लेंट फाइल करेंगे तो फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस को लिखा जाएगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा जाएगा कि मुल्क की मुख्तलिफ हाई कोर्ट के 3 जजेस को नॉमिनेट कर दें जो खसूसी अदालत में बैठ के इस आर्टिकल 6 के मुकदमे को सुनेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है। तो यहां पर भी तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर है कि उनके जो बानी हैं, जिनको पहले नैब के रेफरेंसेस का सामना है और दीगर मुकदमात का सामना है, 9 मई के केसेस का सामना है, अब उनको आर्टिकल 6 के मुकदमे का सामना भी करना पड़ेगा अगर अपने फैसले पे वफाकी हुकूमत अमल दरामद करके खसूसी अदालत और खसूसी अदालत में इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ जो है कंप्लेंट फाइल करती है। चौथा नाज़रीन हुकूमत का फैसला यह है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो बाहर बैठ के मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी या रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके जो पासपोर्ट्स हैं, उनके जो शनाख्ती कार्ड है, उनको ब्लॉक किया जाएगा। तो देखते हैं, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन अमली इकदाम कब सामने आते हैं। एक अमली इकदाम तो हमें नजर आया कि हुकूमत ने फैसला किया कि हम नजरसानी में जाएंगे, तो नून लीग ने तो नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कब आता है, पीपल्स पार्टी कब आती है,
MQM کب آتے ہیں اور متاثرہ فریقین کب نظر ثانی میں سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں. تو یہ ناظرین ہمارا ولاگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.